नमस्कार। पिथौरागढ़ से मुख्य समाचार। जनपद में बीती रात हुई बारिश से कई मार्ग बंद हो गए तो कई घरों में व दुकानों में मलबा घुस गया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित हल्दू गांव में भूस्खलन हुआ है। बीती रात गंगोलीहाट में सर्वाधिक वर्षा हुई है। में बीती रात्रि हुई बारिश से कई मुख्य मार्ग मलबा आने से बंद हो गए। इसके साथ ही आंतरिक मार्ग अभी भी मलबा आने से बंद हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थल मुनस्यारी मार्ग में हरेड़िया के पास सुबह मलबा आ गया था। धारचूला पिथौरागढ़ मार्ग में गुड़ौली के पास तथा थल पिथौरागढ़ मार्ग में सुनी गांव के पास मलबा आ गया। हालांकि मलबा हटाने के बाद मार्ग खुल गए हैं। इधर लिपुलेख मार्ग में शांति वन के पास अभी भी मार्ग बंद है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मार्ग में बाटली के पास मलबा आने से मार्ग बंद हो गया था, जिससे आवागमन करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली में भी मार्ग में मलबा आने से वाहनों को कई घंटों तक मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ा। रात्रि हुई बारिश से भारत नेपाल सीमा पर स्थित हल्दू गांव में भूस्खलन हुआ है, तो वहीं मुख्यालय के निकट दौलाबिण वार्ड में दयाकृष्ण तिवारी के घर में पानी घुस गया। पंचेश्वर संघर्ष समिति के अध्यक्ष शमशेर चंद ने बताया कि हल्दू गांव में बीते 2013 से लगातार कटान हो रहा है, जिससे कृषि योग्य भूमि सहित गांव को भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पूर्व में भी प्रशासन को दी जा चुकी है। जनपद में बीती रात्रि सबसे अधिक गंगोलीहाट में 51 mm बारिश हुई, तो वहीं बेरीनाग में 48.6 mm, मुनस्यारी में 39.0 mm, पिथौरागढ़ में 32.50 mm, धारचूला में 14.60 mm व डीडीहाट में 12.50 mm बारिश हुई है। 6 माह से वेतन न मिलने से परेशान रोडवेज कर्मी अब आंदोलन की राह पर। 6 माह से वेतन न मिलने के कारण परेशान रोडवेज कर्मियों ने अब आगामी 19 जून से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने 6 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज वर्कशॉप के निकट शुक्रवार को प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शन कर्मियों ने कहा कि बीते 6 माह से कर्मचारियों को वेतन न मिलने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने शासन व निगम प्रबंधन पर निगम कर्मियों की उपेक्षा के आरोप लगाए। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ट्रैफिक शाखा के अध्यक्ष संजय महर ने कहा कि कर्मचारियों को 6 माह से वेतन का भुगतान, कोरोना काल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 10 लाख का भुगतान करने, टैक्स संबंधी छूट प्रदान करने, जनवरी माह से वेतन वृद्धि दिए जाने, सेवानिवृत्त और मृतक कार्मिकों के देयकों को शीघ्र भुगतान करने, संविदा पर तैनात कर्मियों को कोरोना काल का अतिरिक्त लाभ दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 6 सूत्री मांगों को लेकर यदि शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे 19 जून से कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। प्रदर्शन करने वालों में कमल तिवारी, अंजना डांगी, पवन कुमार, रमेश चंद्र भट्ट, दीपक कुमार, विजय सिंह, मोहन सिंह भंडारी, भूपेंद्र बिष्ट, नवीन कोठारी, रमेश चंद्र भट्ट सहित अन्य कर्मी शामिल थे। जनपद के 17 अनुसूचित बाहुल्य गांव प्रधानमंत्री आदर्श योजना में शामिल। पिथौरागढ़ जनपद के 17 अनुसूचित बाहुल्य गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श योजना में शामिल किया गया है। इन गांवों के विकास के लिए अलग से योजना बनाकर 20-20 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान दी। इस दौरान चयनित गांवों के विकास पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चयनित गांवों में जाकर अधिकारी ग्रामीणों से चर्चा कर प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को गांव में जैविक खाद बनाने के लिए कंपेकटर मशीन लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे जैविक खाद तैयार होगी, जिससे गांवों की आमदनी होगी। बैठक में सीडीओ अनुराधा पाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 5 सड़कों को डामरीकरण व निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का आभार जताया है। मिली स्वीकृति के आधार पर रैतोली बोरागांव मोटरमार्ग से
कुनिया मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य, ग्राम पंचायत सदगढ़ धर्मशाला तक मोटर मार्ग निर्माण, सुरौन उनपानी मोटर मार्ग में डामरीकरण, पिपली से बगड़ी गांव मोटर मार्ग, बुंगाचिना धौनखान रसेपाटा मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने काबीना मंत्री बिशन सिंह चुफार का आभार जताया है।